एक मैं बात बोलता है, बहुत समय हमारे जीवन में कठिनाई आती है, दिन उतार चढ़ाव होता है हर एक के जीवन में। अगर आप बाइबल में देखेंगे, बाइबल में भी बहुत से समय लोगों के जीवन में जब उतार चढ़ाव आता है तो वो परमेश्वर की तरफ वो लोग का जो विश्वास है कम होने लगता है। उदाहरण अगर आप देखेंगे मत्ती चैप्टर 11 में, मैथ्यू चैप्टर 11 में, अगर इफ यू थिंक अबाउट दैट जॉन द बैप्टिस्ट, his testimony, his confessing word, Bible says the moment when he was in the jail, he have a doubt upon Jesus. उसने यीशु पे डाउट किया, शंका किया कि यही यीशु मसीह है, यही है जो सही मसीह आया है या कोई और का हम इंतज़ार करें। नाउ सडनली आप देखेंगे चैप्टर 11 में जॉन द बैप्टिस्ट डाउट करने लगा। क्यों? क्योंकि वो जो ऐसी परिस्थिति में आ गया था तो उसको मतलब वो ई फेल्ट अलोन, अकेला हो गया, उसको अंदर थोड़ा सा डर आ गया। ठीक है, अगर हम देखेंगे, अगर हम लाइक जहाज में हम बैठते हैं, ठीक है, जहाज में प्लेन में हम जब बैठते हैं तो हमारा जो डेस्टिनेशन है, कौन हम प्लेन को लेके जाते हैं या प्लेन हमें लेके जाता है? प्लेन हमें लेके जाता है और प्लेन हमें वहीं पर पहुंचाता है जहाँ पर हमें जाना है। आमीन। अगर हम प्लेन से बाहर निकल जाए तो क्या होगा? क्या होगा? प्लेन उड़ाए और हम प्लेन से बाहर आ जाए तो क्या होगा? गिर जाएंगे, तो अगर हमारा उस जगह पे जहाँ पर पहुँचना है, अगर हम प्लेन के अंदर हैं तो हम वही जगह पे पहुँचेंगे। आमीन। तो बाइबल बताती है कि जॉन द बैप्टिस्ट जो है वो ऐसे समय में आ गया था, ऐसे परिस्थिति में आ गया था, उसने यीशु पे शंका किया, वो थोड़ा यीशु से बाहर हो गया। यही जॉन द बैप्टिस्ट अगर आप मत्ती चैप्टर 3 में देखोगे, इसने क्या किया? इसने परमेश्वर ने क्या बोल के भेजा था? जॉन द बैप्टिस्ट जो था, ही सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ। वो हमारे जैसा एकदम मॉडर्न लाइफ नहीं जिया। उसने क्या किया? वो जंगल में थे, ठीक है, और सबसे अलग, उसका खाना अलग था, उसका कपड़ा कोई मॉडर्न नहीं था, और वो परमेश्वर का रास्ता तैयार कर रहा था। ही वॉज जस्ट प्रीचिंग रिपेंटेंस, ही इज टेलिंग पीपल अबाउट द रिपेंटेंस। हिज लाइफ वॉज कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। उसके दुनिया से कोई रिश्ता नहीं था, एकदम अलग हो गया था। बट ही वॉज टॉकिंग अबाउट द गॉड, ही इज टॉकिंग अबाउट रिपेंटेंस, पीपल इज टू कम, signs and wonder. He has given lot of people baptism. Heart was cut. Bible says उसका शब्द ऐसा था, लोगों का हृदय कट हो जाता था, लोग रिपेंटेंट में आते थे। फेरिसीज लोग, बहुत सारे पापी लोग उनके पीछे चलते थे। एंड जॉन द बैप्टिस्ट टू गिव द बैप्टिज्म टू एवरीबडी। एंड बाइबल दिस ऑल्सो टेस्टिमनीज गिव्स, होली स्पिरिट हैज गिवन कि जॉन द बैप्टिस्ट ने लोगों को बपतिस्मा देते हुए उसने यीशु मसीह के बारे में प्रोफेसी भी की है, भविष्यवाणी भी दी है। उसने कहा कि ये परमेश्वर का पुत्र है, ठीक है। फिर उसने कहा कि ये जो है सबके पाप को उठा ले जाएगा। उसने ये कन्फेस किया, टेस्टिमनी दिया। देन व्हाई, क्यों ऐसा समय आया जब उसने यीशु पे डाउट किया? उसका विश्वास कम हो गया था, वो अलोन हो गया था। मेनी टाइम्स वी गोइंग थ्रू दिस। ऐसे समय में बहुत समय हम भी ऐसे शंका यीशु पे कर लेता है और यीशु के पर हम डाउट करता है कि क्या परमेश्वर मेरा प्रार्थना सुनता है, या परमेश्वर मेरे बातों को ध्यान देता है, या हमारा परिस्थिति ऐसा है, क्या प्रभु मेरे साथ है? व्हाट डू यू थिंक? ऐसा होता है ना, है ना? बहुत से समय हम फेस करते हैं इस चैलेंजेस को, जैसा जॉन द बैप्टिस्ट किया। बट बाइबल सेज, बाइबल बताती है कि जब हमारी आंखें प्रभु के वचन के ऊपर रहता है, व्हाट इज द बेस्ट सोल्यूशन? हाउ यू कैन नो द गॉड इज विथ यू? हाउ यू विल नो द गॉड इज विथ यू? बाय फीलिंग। फीलिंग में आप नहीं हो सकते, क्योंकि आज आपका इमोशनल आपको बहुत एक्साइटेड करेगा, बट जब सिचुएशन आएगा यू बिकम अलोन, या आपका फीलिंग जो है टूट जाएगा। आप 1 घंटे के बाद आप फील करोगे कि नोबडी इज विथ यू, है ना? तो हम लोग मसीह लोग फीलिंग पे नहीं चलते हैं। We walk by faith, not by sight. Amen. हम ऐसे वस्तु पे विश्वास करते हैं जो अनदेखी है। हम देखी हुए वस्तु पे नहीं चलते हैं। We are not have a faith by seeing the things, but we have a faith, but that it is invisible. Amen. Invisible.
So what why Jesus says? Why Jesus says to his disciple, have faith in whom? In whom? Have faith in God. Mark chapter 11 verses 22. I wanted to continue this series about faith. Faith, मसीह लोग विश्वास से ही चल सकते हैं, फीलिंग से नहीं, इमोशनल से नहीं. इमोशनल में आप रहोगे गिर जाओगे, फीलिंग से आप चलोगे गिर जाएंगे. इट इज बेटर टू ऑलवेज रेडी देन टू गेट रेडी. अंडरस्टूड? हमें हमेशा तैयार रहना है, ना कि हमें तैयार होना है. मसीह लोग तैयार ही रहना है, तैयार होना नहीं है. आमीन. हमेशा हमें तैयार ही रहना है. इट इज ऑलवेज टू गेट रेडी बेटर देन टू गेट रेडी. हमेशा हमें तैयार ही रहना है. हम मसीह लोग को तैयार रहना है बाय फेथ. हम चलते हैं बाय फेथ. आपके मंदिर सामर्थ कैसा हो सकता है? बाय फेथ. आप जब आराधना करते हो तो कैसे करते हो? कैसे करते हो? बाय फीलिंग? नहीं, आप जब आराधना करते हो तो बाय फेथ. बाइबल सेज, अगर आप देखोगे इब्रानियों का 11:6 में कहता है कि बट विदाउट फेथ यू कैन नॉट प्लीज गॉड. बिना विश्वास के आप प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते हो. यू कैन नॉट प्लीज गॉड विदाउट फेथ. यू शुड हैव अ फेथ टू प्लीज गॉड. जब प्रभु आपके अंदर देखता है कि आपके अंदर विश्वास है, उसके लिए गॉड गेट प्लीज. प्रभु को प्रसन्न होता है अगर वो देखता है आपके अंदर विश्वास है. जब अगर हम हर समय वचन सुनते हैं, वचन पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम उस पर विश्वास नहीं रखते हैं, प्रभु जो हमारे साथ है, हमारे लिए छुटकारा दे सकता है, गॉड इज नॉट प्लीज्ड. आप 1 घंटा आराधना करें, अगर वो उसमें विश्वास नहीं है, आपका आराधना वेस्ट है. आप मंदिर में आते हो, अगर आप विश्वास से नहीं आते हो, वेस्ट है. बाइबल क्या बोलता है यहाँ पर? और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है. आमीन. जो लोग प्रभु को नहीं खोजते हैं, प्रभु को पर विश्वास नहीं करते हैं, वो प्रभु को खोजेंगे भी नहीं. सिंपल सा चीज है. But without faith it is impossible to please him. For he who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those who diligently seek him. Amen. जो लोग उसको खोजते नहीं है, जो लोग उस पर भरोसा नहीं करते हैं, बाइबल बताती है कि प्रभु उसको रिवॉर्डर भी नहीं मिलता है. You cannot get your reward. You cannot get your reward. What is your reward? अगर आप जब प्रभु के खोजी हो जाते हो, God knows that what you require, your daily bread, रोटी कपड़ा मकान, you will get everything, you will receive everything by faith. There is no supernatural things. बाइबल कहता है कि simple, if you believe in the word, you will receive your miracle. Amen. There is power in your tongue. इसलिए बाइबल रोज पढ़ना जरूरी है, बाइबल को रोज कन्फेस करना जरूरी है. Amen. Hallelujah. Amen. So we will talk about faith only. Bible says that without faith it is impossible. Without faith it is impossible to please God. बिना विश्वास के आप प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता है. जब आप प्रार्थना में बैठते हो, आप 1-2 घंटा प्रार्थना करें, अगर वो विश्वास का प्रार्थना नहीं है तो वो प्रार्थना सिर्फ छत को लगकर नीचे आ जाएगी. वो प्रार्थना काम नहीं करेगी अगर वो प्रार्थना विश्वास का नहीं है. तो अगर वो भले प्रार्थना 5 मिनट का हो लेकिन विश्वास का हो तो छत को तोड़कर वो काम करेगी. आमीन. तो हमारी प्रार्थना जो है, जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, यू हैव टू सिट बाय फेथ. इसलिए नहीं कि किसने बोला है प्रार्थना करे, लेकिन जब आप प्रार्थना में बैठते हो, व्हाट इज योर इंटेंशन? आपका हृदय क्या कहता है? व्हेन यू सिट बिफोर गॉड, डू यू बिलीव दैट ही एग्जिस्ट? यस. और जब आप मालूम है वो जीवित है, तो डू यू बिलीव दैट ही गोइंग टू लिसन टू यू? यस. सो दैट इज फेथ. हम लोग प्रार्थना करने के बाद भी वी डाउट समटाइम आवर प्रेयर. समटाइम वी नीड इंस्टेंट मिरेकल. सपोज लाइक वी नीड, मान लो कि हम लोग को चंगाई के लिए प्रार्थना करना है.
कैसे प्रार्थना करोगे आप? You need healing, how you will pray? Very simple pray. How you will pray? Come on, somebody can answer me. For your healing, how you will pray? You healed by name of Jesus, okay? By his stripe, yes. So by his stripe is written in the word. I am healed in Jesus' name. It is not written in the word. But that is your confession. But what is the powerful word? By his stripe, I am healed. So that is the word of God. So Bible says that God honor his word above him. He keep his word. If God will not keep his word, then he is like a man. But Bible says God is not a man to lie. He is a God. So God keep his word. God keep his word. So when you speak that, by his stripe I am healed. No weapon formed against me shall prosper. This is all word. When you confess this word, and Bible says, Romans chapter 10, 17, it says, so the faith comes by hearing of the word of God. Means you confessing the word, you claiming the word. आप बाइबल को क्लेम करते हो, आप बाइबल को बताते हो. आपको अगर सिकनेस है, स्पीक द वर्ड. बाय ही स्ट्राइप, उसके खोड़े खाने से मैं चंगा हुआ. यीशु नाम कीजिए जो वर्ड ऑफ गॉड. आपके सिंगिंग में भी वर्ड ऑफ गॉड. व्हेन यू आराधना करते हो, आपका वर्ड ऑफ गॉड. सो वर्ड ऑफ गॉड विल ब्रिंग यू फेथ. हाउ फेथ कम्स? कैसे विश्वास आता है? विश्वास परमेश्वर के वचन को सुनने से आता है. विश्वास आपको आराधना करने से नहीं आता है. विश्वास आपको प्रार्थना करने से नहीं आता है. प्रार्थना और आराधना में बहुत फर्क है. आप विश्वास है ही तो आप आराधना में प्रभु की गुण गा सकते हो. आमीन. और आप प्रभु के गुण को कैसे समझ सकते हो? हाउ यू विल अंडरस्टैंड हिज नेचर, हिज लव, बाय द वर्ड ऑफ गॉड. जब आप बाइबल पढ़ते हो, यू अंडरस्टैंड गॉड नेचर, यू अंडरस्टैंड गॉड्स माइंड, यू अंडरस्टैंड गॉड्स लव. व्हेन यू वर्शिप, you will speak that word. Amen. So when you speak that word means you claiming that is love. जब आप आराधना करते हो, it automatically क्या होगा? Your life will be changed, difference. But remember one thing, when you read word, you will get sleep. है ना? मेरे से होता है. जब आप बाइबल पढ़ते हो, आपको नींद अच्छी है, जल्दी नींद आती है. जब आप टीवी के सामने बैठो 2 घंटा तक, आपको नींद नहीं आएगी. आपके आंख खुला का खुला रहेगा. You will get interest. आपको अच्छा लगेगा. You will not know that when your time is become a 2 o'clock, 3 o'clock. लेकिन आपको झपकी भी नहीं आएगी. The moment you take the Bible, same time, you will get fast sleep. Why? One thing remember. मत बोलो कि बाइबल पढ़ो आपको अच्छी नींद आएगी. This is deceiving. ठीक है? क्योंकि Satan never allow to read Bible. Satan मालूम है, when you start reading Bible, उसको मालूम है आपके लाइफ में काम होगा. उसको मालूम है ये वर्ड आपके लाइफ में काम करेगा. उसको मालूम है ये वर्ड जो है आपका लाइफ को चेंज करेगा. उसको मालूम है you will walk by faith, not by sight. You will not walk by feeling. He knows very well. So the moment you take Bible in your hand and you start reading the Bible, and you will see that your life is changing. 2 Corinthians chapter 3:18 he says that when जब आप परमेश्वर के वचन को देखते हो रोज, when you see the word of God every day, आप glory to glory आप change हो जाते हो. Amen. आपका inner man become a more strong, more strong. So how faith comes? The faith comes by hearing the word of God. Amen. Hearing the word of God. ना बाइबल यहाँ पे बताती है कि अगर हम देखेंगे रोमन चैप्टर 8, just we'll see Roman chapter 10 verses 8, 10, 13 and 14. But what says it? The word is near to you, is in your mouth and in your heart. That is the word of faith which like we preach now here. जब हम preach करते हैं, ये word एक faith preach है जो आपके विश्वास को बढ़ाता है. आपका जो heart है, the word is coming near to you, in your mouth, in your heart. So when we preach the word, when you hear the word
And when you read the word, the three way you will see that your faith is increasing when you give attention to the word. Now we'll give you the example of that. Paul, Bible says that Acts chapter 14 में अगर आप 7 to 10 देखेंगे, वहाँ पे बताता है कि पॉल जब वहाँ पे प्रीच कर रहा था लिस्ट्रा में, जब वो प्रीच कर रहा था, what he is preaching? He is preaching the gospel. Gospel is complete word. बाइबल आप देखेंगे, गॉस्पल मोस्ट ऑफ द पीपल थिंकिंग, बहुत सारे लोग समझते हैं गॉस्पल जो है वो एक सिर्फ उद्धार का वचन है. ऐसा नहीं है. गॉस्पल जो है उसमें सब कुछ आ जाता है. इन साल्वेशन इज कमिंग एवरीथिंग, योर हीलिंग, योर प्रॉस्पेरिटी, योर ब्लेसिंग, एवरीथिंग इज कमिंग इन दैट. सो बाइबल बताती है, एक्ट चैप्टर 14 7 to 10 बताता है कि जब पॉल वहाँ पर प्रीच कर रहा था लिस्ट्रा में, तो वहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति था जो बचपन से माँ के कोख में बचपन से ही वॉज क्रिपल, वो ये क्या अपंग था, वो चल नहीं सकता था. और वो वहाँ पर जैसे हम बोल सकते हैं क्रूसेड के अंदर वो बैठ के पॉल का वर्ड सुन रहा था. द मोमेंट पॉल वॉज स्टार्टेड प्रीचिंग, ही वॉज जस्ट लिसनिंग व्हाट पॉल इज प्रीचिंग. एंड पॉल ने भी उस व्यक्ति को देखा कि हाउ ही इज टेकिंग द वर्ड, वो वर्ड को कैसा ले रहा है. पॉल ने को स्पिरिट में समझ में आ गया हाउ दिस बॉय इज टेकिंग द वर्ड एंड हिज फेथ इज इंक्रीजिंग. सो व्हाट हैपेंड, बाइबल बताती है कि पॉल ने जैसा ही उस चीज़ को अंडरस्टूड किया, उसने स्ट्रेटली वो लड़का से कहा गेट अप ऑन योर फीट, एंड इमीडिएटली वो लड़का खड़ा हो गया. So what happened there? The three things Paul's done. Three things. Number one, number two, he preserved that the man had faith to be healed. उसने महसूस किया कि वो जो सुन रहा है वचन, इसके अंदर विश्वास आ गया है, he can get healed. And immediately on the third point he said, he told that man to rise and walk. Immediately इसने बात किया कि उससे खड़ा होने के लिए. Now that man also done the three things. What? He heard what Paul preached the gospel. He had faith to be healed. He leaped up and walked. Amen. Now यहाँ पर क्या हुआ? Most of the preachers they saying when Paul was preaching with the anointing has flowed and that man was healed. No, my beloved. Bible says Paul preached Jesus Christ. The boy was listening about Jesus Christ. His eyes was not on Paul, but he was listening Jesus Christ. जब आप सुनते हो यीशु मसीह के बारे में, स्टार्टिंग वर्ड में क्या था? We exalted Jesus Christ. यीशु नाम की जय हो. हम लोग प्रेज जीसस बोल रहा था, जीसस का नाम ले रहा था. In Jesus name, there is power in Jesus name. There is no power in Paul name. There is no power Peter, there is no power in other man name. But Bible says there is power in Jesus name. When you hear Jesus, when you speak Jesus, when you confess Jesus, the miracle will start. Amen. There is no. So Bible says here, the man was not healed by some special power that Paul have. Paul ने उस पे हाथ भी नहीं रखा. Paul ने कुछ नहीं किया. Just Paul have understood the man when he preaching the gospel, he saw that the boy got faith. Faith on whom? Not Paul. Upon Jesus Christ. Paul understood in the spirit. Immediately he said, rise up and walk. Rise up and walk in Lord Jesus Christ. Amen. Amen. He says that the man himself had faith to heal because he's listening the word of God. He's listening the word of God. He's not listening some stories, but he's listening the word of God. What I'm trying to say here, the word of God is so powerful. You carrying the Bible, सबके पास बाइबल है, लेकिन बाइबल को हमें पढ़ना जरूरी है. You will get everything in the Bible. बाइबल में सब कुछ है. वो बाइबल जब आप पढ़ते हो, मे बी ये प्रिंटिंग बुक में प्रिंटिंग प्रेस में उसको काला साई से उसको लिखा गया होगा. यू मस्ट बी सीइंग दैट. या आपने उसको 1000 या 2000 रुपए में खरीदा होगा.
but understand this, the 66 books is a powerful word of God. Amen. जब आप इसको पढ़ोगे, you will see your life will change. आपकी जिंदगी बदल जाएगी. You know, you will get healed. There is a lot of testimony. You know, people was just reading the word of God, they got healed. Why and how? Is faith. He hearing the word, he reading the word, he hearing the word. That's why when you read Bible, don't read in your heart, don't read in your mind. आप देख के खाली ऐसे उसको मन में ना पढ़े. You open your mouth, like a whispering, you can hear it. Read the word. When you reading little loudly, you can hear this word. That word, when you confessing, it will be a miracle. वो word आप पढ़ोगे और आपके लिए वो चमत्कारी बनेगा. Amen. शब्द को जोर से पढ़े, परमेश्वर का वचन को आप जोर से पढ़े, जो आप उसको सुन सके. नहीं पढ़ने आते हैं तो कोई बात नहीं, उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है. वो एस्केप भी नहीं हो सकता है. आजकल ऑडियो बाइबल निकला हुआ है, चाहे आप हिंदी, हर एक भाषा का ऑडियो बाइबल निकला हुआ है. आपको अगर पढ़ने नहीं आता है तो आप ऑडियो बाइबल डाल दो और सुनते रहो. आप आधा घंटा पढ़ो, चैप्टर वाइज चैप्टर्स. आप उसको सुनोगे, सुनकर आपका विश्वास बढ़ेगा. Amen. Amen. आपका विश्वास बढ़ेगा. Even that Bible says that what Paul was preaching is preaching the gospel. Gospel. और वो gospel सिर्फ salvation का मैसेज नहीं था, but gospel when he shared the Jesus Christ, it was healed. Romans chapter 1 verse 16. Romans chapter 1 verse 16 is what? He says that I am not ashamed to preach the Christ. मैं ashamed नहीं हूँ. I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Amen. उद्धार जो है क्या है? परमेश्वर का वचन जो है सामर्थी है, शुभ समाचार है, वो सामर्थी है. जब आप यीशु मसीह के वचन को सुनते हैं, that is कैरी पावर, और वो सामर्थ आपके जीवन को बदलता है. Amen. Amen. The word of God will come in your life. अगर आप देखेंगे मार्क चैप्टर 4, if you read that, Bible says that 4 person, 4 व्यक्ति के बारे में बताता है. एक वे साइड में गिरा, Satan has, he heard the word and he took the word, he steal the word from that man. उसके जब वो वचन उसके जीवन में आया, वो वचन सुन रहा था, तुरंत उसने वचन को पकड़ा नहीं. बाइबल बताती है सैटन ने उस वचन को चुरा लिया. क्या किया? चुरा लिया. आमेन. वो खाली रह गया. कुछ वचन पत्थर के ऊपर गिरा, ज़्यादा समय तक जड़ नहीं पकड़ा. ठीक है, क्या हो गया? जड़ नहीं पकड़ने से बहुत से समय हम वचन को पढ़ते हैं ना, पढ़ते भी है और फिर सुनते भी है, बट वो हम वचन को जड़ पकड़ने देता नहीं है. वी आर नॉट मेडिटेटिंग द वर्ड, वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट दैट वर्ड. हम सोचते नहीं है उसके बारे में, आज मैंने वचन क्या पढ़ा है. हम लोग जस्ट बाइबल को पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, बट बाइबल सेज एवरी वर्ड मेडिटेट, अंडरस्टैंड, उसको समझे, उसको जाने. थैंक द लॉर्ड, अंडरस्टैंड द वर्ड, व्हाट वी आर रीडिंग द वर्ड. डोंट रीड जस्ट वर्ड. तो बाइबल बोलता है जो बीज पत्थर के ऊपर गिरा, वो ज़्यादा समय तक नहीं, सूरज की किरणें आई, सब बाहर आए, वो बीज चला गया. बहुत से समय जब जड़ नहीं पकड़ता है बीज हमारे जीवन में, वचन को हम महत्वपूर्ण नहीं देता है, तो जब तकलीफी आती है, समस्या खड़ी होती है, हम गिर जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं. Then we are grumbling. Bible says how faith comes by hearing the word of God. Without faith we cannot please God. It means there is way that we can get faith. अगर हम विश्वास में नहीं बढ़ते हैं, we cannot blame God when situation arise. जब इस सिचुएशन बढ़ जाती है, जब सिचुएशन खड़ा हो जाता है, we cannot blame God. हम परमेश्वर को दोषी नहीं दे सकते हैं. जब हम गिरते हैं, we cannot blame God, we cannot blame church, we cannot blame anybody.
we have to blame ourselves because we are not growing in the Lord. Amen. हम प्रभु में नहीं बढ़ते हैं because हमारा डे टू डे लाइफ प्रभु के वचन में नहीं समय बिताते हैं. We are just, क्या आपको सिर्फ हफ्ते में एक बार खाना खिलाएगा your body will be okay? No, you need 3 time food, morning breakfast, lunch and dinner. उसके बीच में और भी कुछ लग गया तो आप चाय करते हैं, पकौड़ा वकौड़ा खा लेते हैं. You need for your stomach, you need the same way for your soul, your spirit, आपके प्राण, आपके आत्मा के लिए you need word of God. You need word of God. Then only your spirit, your soul can be a strong. Amen. Turn to your neighbor and say, read everyday Bible. That is very important. When you read everyday Bible, take some time, and read everyday Bible. The Bible says that man who heard about Paul preaching the gospel, Paul has not supernatural things, but he heard the word, he got healed. उसने सिर्फ वचन सुना और चंगाई हो गया. तो वचन बहुत महत्वपूर्ण है. कुछ बीज झाड़ियों के बीच में गिरा, क्या हो गया? उसमें एक्सप्लेनेशन जीसस ने दिया है. झाड़ियों के बीच में गिरा और वो बीज को बढ़ने नहीं मौका मिला. क्यों? क्योंकि वो बीज जब बढ़ने लग रहा था तो घर में इतना कलेश था, फाइनेंस का, फैमिली का, जिम्मेदारी का. तो व्यक्ति ने क्या किया, वो बीज जो है उसको बढ़ने नहीं दिया. वो चोक्ड हो गया उधर. चोक्ड समझते हैं ना, गला दबाया जैसा आप सांस नहीं ले सकते हो. चोक्ड, उसको पूरी तरह से ये हो गया, बीज बढ़ ही नहीं रहा था. तो उसके कारण क्या हो गया? उसके कारण उसके जीवन में कुछ फलदायक नहीं हो गया. ही लॉस्ट. बहुत से समय हम देखते हैं कि हमारे जीवन में बीज बढ़ता नहीं है. आप कितना भी वचन सुन लो, even the prophetic word will come to you, you will not grow. Why? Because हम लोग स्पेंड नहीं करते हैं बाइबल के साथ. प्रेयर. How your temple will be strong? When you allow Jesus to come in. कैसे आपके मंदिर मजबूत होगा, सामर्थ्य होगा, आराधनालय होगा? The main key, Jesus standing on the door. He's knocking. Bible word is a Jesus Christ. John 1 में कहता है यीशु ही आदि में था, परमेश्वर के साथ में था और वो ही वचन था. यीशु के द्वारा ही दुनिया बन गया. Amen. Jesus Christ is the word. यीशु मसीह ही क्या है? वचन है. पतरस जब तक पानी पे चला, जब तक उसकी आंखें यीशु के ऊपर था. जब उसकी आंखें तूफान यानी स्टॉर्म के ऊपर चला गया, वो डूबने लगा. चलो तूफान का छोड़ो, अगर पानी में तूफान भी नहीं होता तब भी पतरस डूब जाता, अगर उसके आंखें यीशु पे नहीं होता. जब तक उसकी आंखें यीशु पे था, वो विजय होते गया. आमीन. टर्न टू योर नेबर एंड से यीशु पे आंखें लगाओ. बहुत जोर से आंखों देख के बोलो, यीशु पे आंखें लगाओ. हाँ. लेट योर आईज बी अपॉन जीसस. व्हाई? द मोमेंट यू कीप योर आईज अपॉन जीसस, यू विल सी द वंडरफुल थिंग्स. आप चीजों को देखोगे. पतरस पानी पे चला जब उसकी आंखें यीशु पर थी. आमीन. हालेलुया. तो सिर्फ फ्राइडे का दिन ही हमारी आंखें हम साथ में रहकर यीशु पे न लगाए, लेकिन एवरीडे लाइफ, डे टू डे लाइफ, आपके बाइबल को निकाले. स्पेंड टाइम. सब लोग बिजी है. एवरीबडी इज बिजी. सब लोग के पास काम है, घर के काम है, ऑफिस का काम है, ऑफिस का बोझ है. अगर आप बोलेंगे देयर इज नो टाइम, नो टाइम, नो टाइम, नो टाइम, बट अगर आप देखोगे आपके पास बहुत टाइम है. ठीक है, आपके पास बहुत समय है. तो अगर आप जॉन द बैप्टिस्ट की तरह अगर आप कट्टर बन जाए कि मेरे को यीशु में बढ़ना है, देन यू हैव टू पिक अप योर बाइबल एंड यू हैव टू रीड एवरी डे. आमीन. हाउ फेथ कम्स? बाय हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड. बाय हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड. बिना इसके आपका विश्वास बढ़ ही नहीं सकता है. जो बीज अच्छी भूमि पर गिरा, बाइबल बताती है इन गुड ग्राउंड. द सीड हैज फॉलन इन अ गुड ग्राउंड. हाउ ही ग्रोन अप? कैसा उसका ग्रोथ हो गया? 30, 60, नॉट डायरेक्ट 100.
30 बिलीवर लोग जब बिलीवर होता है तो उनको सीधा 100 में जाना है, ठीक है. दे डोंट वांट टू ग्रो प्रॉपर वे, दे डोंट वांट टू ग्रो इन स्पिरिचुअली बाय स्टेप, दे वांट टू ग्रो इन वन टाइम ओनली. जॉन द बैप्टिस्ट इतना उसका बाइबल में नाम है, एंड जीसस ने उसका नाम को ऊंचा उठाया. जीसस हैज स्पोकन बाय हिज वर्ड अबाउट जॉन द बैप्टिस्ट, बट बाइबल सेज, होली स्पिरिट ने मैथ्यू चैप्टर में लिखा है उसके बारे में, व्हेन ही अलोन इन द जेल, उसने डाउट कर लिया यीशु पे. मेनी टाइम्स इट हैपन इन आवर लाइफ. जब हम सिचुएशन में आते हैं, सैटन पुट डाउट इन आवर लाइफ. सैटन हमारे दिमाग में डाउट डालता है. व्हेन यू आर अलोन, व्हेन यू आर टेम्प्ट, व्हेन यू आर अलोन, जब आप अकेले रहते हो टेम्प्ट आ जाता है आपको. यू फील आपको लगता है कि मैं क्या करूं, आपको लगता है कि मैं something is going on wrong. That is the time you start confessing the word of God. When you will confess, when you spending time with the word of God. Hallelujah. Amen. Amen. So how your temple will strong? When you allow Jesus to enter in your temple. When you allow Jesus to enter in your temple. Revelation chapter 3:20 में कहता है, यीशु मसीह कहता है, मैं द्वार पे खड़ा हूं, जो लोग मेरे लिए दरवाजा खोलेगा मैं आऊंगा. उनके साथ में क्या करेगा, क्या करेगा, क्या करेगा? जोर से. खाना खाएगा, एक है उसके साथ में बैठेगा, उसके साथ में बात करेगा. So that is the Bible. When you alone and open the chapter, and by chapter when you reading the Bible, Jesus is there with you, give you the understanding. Why Paul was praying always for the church, God give them the spirit of wisdom and the revelation. क्यों बोलता था कि उसे प्रकाशिक वाक्य का ज्ञान दे, चर्च को समझ की बुद्धि दे. क्यों? क्योंकि they want to know Jesus completely. Amen. How you will know Jesus completely? By reading the word. How faith comes? By hearing the word. एक स्त्री जो ब्लड से 12 साल से उसको तकलीफ थी, हाउ शी गॉट हील्ड. कंप्लीट स्टोरी नहीं बताऊंगा, यू विल नो वेरी वेल हाउ शी गॉट द हील. कैसा उसको नहीं, व्हाट हैपेंड फर्स्ट, क्या सुना उसने? ही हर्ड somebody about, somebody told her about Jesus. उसको किसी ने यीशु के बारे में बताया. 12 साल से तकलीफ में थी, 12 years, blood is flowing, understand the situation, but she heard about Jesus and she said that I will touch Jesus. If you have not get, I will touch his garment, and by that faith. And what Jesus says, daughter, by your faith. Jesus didn't say by my word, by my anointing. Jesus said by your faith. Your faith is upon me, you got healed. Simple, very simple. When you have a faith upon Jesus, you will see breakthrough in your life. Shall we stand? In the name of Jesus, by your stripe, Lord, we are healed, O God. By your stripe, we are healed, O God. We thank you, Lord God. I can do all things through Christ. Lord, thank you. There is power in my tongue. Your word says, O God. We thank you, Jesus. The authority and power you have given. Lord, we thank you, Jesus. Help us, O Lord. We need your grace to grow in your word, O God. To grow in your word, O God. I know your word is a miracle, O God. Your word is a powerful, O God. Your word brings healing, O Lord. Your word is bringing like a sweet balm, O God, in our life, in our heart, in our soul, O my Jesus. As your word says in Lord, letter John, O God, you said that as my soul prosper, I will prosper in all the area, O God. Lord, thank you. As my soul prospering in your word, O God, I will see the prosper in every area of my life, O God. We thank you, Jesus. Praise you and worship you, God. We give you glory. Come on, somebody, worship Jesus. As we know we are the temple of God, lift your hand and say, thank you, Jesus.